हाय, मैं एनिमिस्टिक और मैं ला चुका हूँ एक और न्यू एनिमी का रिकैप। स्टोरी शुरू होती है जब एक बच्चा अपने स्टेप फादर से पिट रहा होता है। उसने खाना खाने में ज़्यादा टाइम ले लिया और वो एक बुरा बच्चा लग रहा था। बच्चा बार बार माफ़ी मांगता है पर उसका बाप उसे मारना बंद ही नहीं करता और उसकी माँ उसके पास बैठे हुए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट डी मोरी का पास्ट है का एक सपना है और वो उठता है जब उसका क्लास प्रेसिडेंट चिढ़ाया जा रहा होता है। बुली है ओम माँ और वो क्लास प्रेसिडेंट आका की किताब वापस देने से मना कर रहा होता है। ओम उसे और चिढ़ाते हैं बाय रीडिंग सम ऑफ द रोमांस नोवेल टू एवरीवन और बाकी स्टूडेंट्स सब बुलिंग को इग्नोर कर रहे होते हैं। क्लास फील्ड ट्रिप पर है और मेमोरी नोटिस करता है कैसे उसके साथी सब अपने हेड्स डाउन रखकर बुली को इग्नोर करते हैं। जब क्लास एलिट्स हंसते रहते हैं, टीचर मीनवाइल किसी चीज़ का ध्यान नहीं देता और पूरा टाइम सोता रहता है। मेमोरी सोचता है कि अगर वो इंटरवेन करे तो काफ़ी कूल लगता, पर उसे याद आता है कि वो बस एक नोबडी है और कुछ नहीं कर पाएगा। आका इवेंचुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और तो मेमोरी सरप्राइजिंगली उठता है और यामादा से कहता है कि आका की किताब वापस दो। ओवाम माँ से इम्प्रेस होता है कि मेमोरी फाइनली कुछ स्टैंड ले रहा है, पर फिर भी वो किताब वापस देने से मना करता है और अब वो मेमोरी को भी चिढ़ाने लगते हैं। तभी एक एलीट नेम किरिहारा ओवाम माँ को कहता है कि वो बकवास बंद करे क्योंकि उसे सारी आर्गुइंग से नफरत होती है। सबको लगता है कि किरिहारा बहुत कूल है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और ओवाम माँ आके से माफ़ी मांगता है। ओवाम माँ अभी भी मेमोरी से अनॉयड है तो क्लास के क्वाइट किड को चिढ़ाने लगता है। फाइनली टीचर उसे रोकता है और समझाता है कि ओवाम माँ लोगों को तब चिढ़ाता है जब वो टीचर नहीं होता। मेमोरी एक्चुअली एग्री करता है कि ओवाम माँ से क्योंकि ऐसे स्टैंड लेना उसका नेचर नहीं है और उसे लगता है कि उसने बस एक्शन लिया क्योंकि उसने वो सपना देखा था। तभी सब स्टूडेंट शॉक होते हैं जब वो एक अजीब जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक लेडी उन्हें दूसरे वर्ल्ड के हीरोज बुलाती है और अपना परिचय देती है एज अ गॉडेस नेम विशियस। वो समझाती है कि उसके वर्ल्ड में जब भी ग्रेट डीमन एम्पायर अपीयर होते हैं तो दूसरी दुनिया से हीरोज बुलाते हैं। डीमन एम्पायर 2000 साल पहले हीरोज के द्वारा हराया गया था पर भयानक बुरा फिर से उभर आया है। ये स्टूडेंट उसके लिए हीरोज हैं तो उसने उनसे मदद मांगी। स्टूडेंट नहीं मानते हैं, उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाया गया है और बस ये समझाते हैं कि वो सपना देख रहे हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये बस एक मजाक है और शायद उन सबकी एक कार में क्रैश में मौत हो गई है। सब घबराने लगते हैं और पर टीचर उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते हैं बताते हुए कि वो वहाँ हैं, वो बेकार हैं और वो बस कहता है कि उन्हें देवी की बात सुननी चाहिए। मेमोरी चारों तरफ पुरानी चीज़ें देखता है और वो गोल्डन आई देवी देखकर मान लेता है और वो सच में किसी और दुनिया में है। किरिहारा सोचता है अगर वो डीमन एम्पायर से लड़ने से इनकार करते हैं तो क्या होगा, तो देवी बताते हैं कि उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। रिवर्स समनिंग रिचुअल करने का एक ही तरीका है, वो है एक खास एलिमेंट का इस्तेमाल करना जो डीमन किंग एसेंस कहलाता है और इससे पाने के दो तरीके हैं। एक तो डीमन किंग का दिल हासिल करके और दूसरा डीमन किंग को हराने पर मिलने वाला एसेंस इकट्ठा करके और उसे नेकलेस में रख के क्रिस्टल में डालकर। ओयामादा परेशान हो जाता है डीमन एम्पायर से लड़ने पर मजबूर किया जाने पर देवी उनसे मदद मांगती है क्योंकि वो सेल्वेशन के हीरोज हैं। आका बताता है कि वो बस आम इंसान है और हीरोज काफ़ी दूर हैं। देवी उन्हें विश्वास दिलाती है कि उनके पास ऐसे ताकत है जो दूसरों के पास नहीं है, पर मोर को कुछ गलत लगता है। उमाद प्रैंक से तंग आ जाता है और मेमोरी को समझ में आता है कि देवी ही उसे परेशान कर रही है। तभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं जब एक कैद को एक मॉन्स्टर के हाथ खिलाने के लिए कहा जाता है। देवी फायर स्पेल से मॉन्स्टर को मार डालती है पर स्टूडेंट्स अब भी इनकार में हैं और बस ये मानना चाहते हैं कि ये उसका अटैक सीजीआई था। देवी टॉपिक बदलती है और घोषणा करते हैं कि सब स्टूडेंट्स की हिडन स्किल्स दिखाने का समय आ गया है। सब स्टूडेंट क्रिस्टल बॉल को टच करते हैं और जब वो चमकता है तो इसका मतलब है कि उनमें कोई ताकत है, स्पेशल एबिलिटी। गवर्नर्स तब हैरान हो जाते हैं जब यामाता की रोशनी तेजी से चमकने लगती है और इसका मतलब है कि उसके पास बेहतरीन शक्ति है। ओवाम अपनी पूरी सोच बदल देता है और अब उसे लगता है कि हीरो बनना अच्छा लगता है। किरिहारा अगला है और सॉर्सरर्स विश्वास नहीं कर पाते जब उसकी शक्ति क्रिस्टल बॉल को तोड़ देती है। इसका मतलब है कि वो एस क्लास में है जो अल्टीमेट रैंक है। ओयामादा ए क्लास में है तो पॉइंट आउट करता है कि किरिहारा सबसे अच्छा है और चाहे वो किसी भी दुनिया में हो। आका भी एस क्लास हीरो है और देवी हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि हीरोज में तीसरा एस रैंक भी है। आमतौर पर वो एक एस क्लास मिलने पर भी खुश हो जाते हैं तो देवी घोषणा करती है कि ये अब तक का बेस्ट समनिंग है।
मेमोरी अगला है और इसे पता नहीं चलता कि जब इसकी क्रिस्टल पर्पल ग्लो करती है। उससे ये भी पता चलता है कि उसकी ग्लो सबसे कमज़ोर है। मेमोरी जानने की कोशिश करता है कि उसका क्लास क्या है, पर देवी उसे इग्नोर कर देती है। मेमोरी को समझ आता है कि एक नो वन है, जैसे ही उसकी पुरानी दुनिया में था, और वो इसे ठीक मानने लगता है। तभी क्लास का एक क्वाइट बच्चा क्रिस्टल को ब्लैक कलर से ग्लो करवाता है। देवी समझाती है कि ये पहले सिर्फ एक बार हुआ था जब डार्क हीरो ने क्रिस्टल को छुआ था, और वो सबसे पावरफुल ए रैंक हीरोज में से एक बन गया। क्वाइट बच्चा मैनी जैसे हंसने लगता है और घोषणा करता है कि उसे पता था कि उसका समय आने वाला है। उसके बाद देवी सबको दिखाती है कि कैसे अपने स्टार्ट्स चेक करते हैं। मेमोरी को पता चलता है कि उसका स्टार्ट्स काफ़ी लो है और उसके पास एक यूनिक स्किल है जो स्टेटस एलिमेंट्स कहलाती है। यूनिक स्किल सिर्फ उस इंसान के द्वारा यूज़ की जा सकती हैं जो उसके पास हैं, और हीरोज आगे चलकर और स्किल्स अवेकन कर सकते हैं। ओवादा देवी को समझाने से थक जाते हैं और हीरो का काम शुरू करना चाहते हैं। टीचर उसे देवी को रिस्पेक्ट करने को कहते हैं, पर ओवादा उसे चुप होने को बोलता है क्योंकि टीचर सिर्फ एक डी क्लास हीरो है। फिर देवी घोषणा करती है कि सिर्फ एक रिचुअल बच्चा है, और वो हैरान करते हैं कि वे मेमोरी को आगे बुलाते हैं। मेमोरी को समझ नहीं आता है कि, तो देवी समझाती है कि वो सबसे लोवेस्ट रैंक के हीरोज में से एक है जो अब तक बुलाए गए हैं। एक ई क्लास। पूरे अनुभव ने समनर्स को सिखाया कि सबसे कमज़ोर हीरो हमेशा दूसरों को पीछे खींचता है। इस वजह से उन्होंने तय किया कि हर बार समनिंग के दौरान सबसे कम हीरो से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दूसरे लोग हीरोज को डराने लगते हैं। तो समनर्स ने कुछ अलग करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने तय किया कि सबसे नीचे रैंक वाले हीरोज को एक मौका दिया जाए। उन्होंने इसे परीक्षा में डालने का फैसला किया और सबसे कमज़ोर हीरो को कुछ रूम्स में टेलीपोर्ट कर दिया गया। अगर वो सर्वाइव कर सके, सरफेस तक पहुंच जाते, तो उन्हें आज़ादी देना, साथ जीने दिया जाता है। मेमोरी सोचता है कि ये रून्स कितने खतरनाक है, पर किसी को सच में नहीं पता। उन्होंने अनेक क्रिमिनल्स और हीरोज के रून्स में भेजे हैं, और पर कोई वापस नहीं आया। मेमोरी इसे टालने की कोशिश करता है और बताता है कि उसके पास एक यूनिक स्किल है, पर देवी समझाती है कि स्टेटस एलिमेंट स्किल जैसे उसकी काफ़ी बेकार है। इनका सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है, और जब ये काम करते भी हैं तो ज़्यादा असर नहीं करते, और उनकी ड्यूरेशन भी बहुत छोटी होती है। देवी ये भी बताती है कि उसके स्टैट्स भी काफ़ी लो हैं। अगर वो लेवल अप भी करता तो भी ज़्यादा सुधार नहीं होगा। मेमोरी अपना बचाव करता है और कहता है कि ये अन्याय है कि उसे समन करके सज़ा दी जा रही है, पर किरिहारा उसे कहता है कि बस चला जाए। सब दूसरे भी उसे जल्दी करने को कहते हैं, पर मेमोरी को थोड़ा अच्छा लगता है जब यासु नाम का लड़का पूछता है कि क्या वो ठीक है। यासु क्लास का क्वाइट लड़का है और हमेशा मेमोरी के साथ दयालु रहा है, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। तो यासु मेमोरी को याद दिलाता है कि वो सबसे लोवेस्ट रैंक में है। यासु इतने लो रैंक वाले से बात करने से मना कर देता है और मेमोरी को मिस्टर ट्रैश हीरो बुलाता है, और मेमोरी इससे ज़्यादा बुरा महसूस नहीं कर सकता और टीवी रिचुअल शुरू करती है। हर हीरो को एक यूनिक आइटम मिलता है जब उन्हें समन किया जाता है, पर मेमोरी एक पैथेटिक सी लेदर बैग में मिलती है। बैग का जेम तब तक चमकता है जब उसमें मैजिक डाला जाता है, बस इतना ही। तभी आका हैरान करते हुए मेमोरी के लिए स्टैंड लेती है, पर देवी उसे सजा देती है और उसे बेहोश कर देती है। देवी सबको कहती है कि मेमोरी को भूल जाएं क्योंकि वो गायब हो गया है। उसके लिए हीरो सब विनर्स हैं, और वो उन्हें कहती है कि देखें कैसे ट्रेजिक फेट मेमोरी जैसा लूजर का इंतजार कर रही है। मेमोरी आखिरकार कुछ डिटर्मिनेशन दिखाता है जब वो गुस्से में आकर देवी पर एक एनालाइजेशन स्पेल डालता है, पर ये काम नहीं करता। जब देवी बताती है कि एक देवी होने के नाते उस पर हमेशा एक डिस्पल बैरियर होती है जो स्टेटस एलमाइन को स्पेल्स के अगेंस्ट टोटल डिफेंस प्रोवाइड करती है। वो ट्रैश हीरो को अलविदा कहती है, पर सब हैरान हो जाते हैं जब किरिहारा एक अटैक स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो माफ़ी मांगता है क्योंकि वो बस इसे टेस्ट कर रहा था। रिचुअल कंटिन्यू होता है और सब खुश होते हैं क्योंकि उनका समय अब ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। देवी पूछती है कि क्या मेमोरी के पास कुछ आखिरी शब्दों हैं, पर वो बस रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेमोरी अपने छोटे रूप से बात कर रहा है। वो रोया जा रहा है और उसका दूसरा रूप उसे कहता है कि चाहे वो कितना भी दबाए और हार्मलेस बनने का नाटक करे, वो अपने सच्चे रूप को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। उसका दूसरा रूप कहता है कि अपने सच्चे रंग सबको दिखाए और उस सच्चा रूप दिखाए जो उसने हमेशा दबा के रखा है। मेमोरी का सच्चा रूप आखिरकार सामने आता है। वो अपने कमज़ोर रूप को छोड़ता है और देवी पर गालियाँ देना शुरू करता है। सब हैरान होते हैं और मेमोरी घोषणा करता है कि अगर वो जिंदा वापस आया तो सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेमोरी को रूम्स में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, पर वहाँ अंधेरा है, तो वो जेम में मैजिक डालकर एक्सप्लोर करना शुरू करता है। तभी मेमोरी मुश्किल से एक मॉन्स्टर कैट से अटैक बच पाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। मेमोरी दौड़ते हुए कांप रहा होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके और मॉन्स्टर के बीच में पावर गैप बहुत बड़ा है।
मेमोरी डर के मारे जेम को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि जेम ही बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। दौड़ते दौड़ते मेमोरी को महसूस होता है कि वो डर नहीं रहा है बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं है और उसके सभी स्टार्ट्स बेकार हैं और उसकी स्किल्स भी बेकार हैं। मेमोरी ये तय करता है कि यही उसकी ज़िंदगी अंत है, लेकिन अचानक से मेमोरी को थोड़ी डिटर्मिनेशन मिलती है। वो घोषणा करता है कि उसकी शक्ति चाहे और एक पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को वहीं रोकने के लिए। हैरान मेमोरी अपनी जान बचाकर भागता है और सोचता है कि देवी ने कहा था कि स्टेटस एलिमेंट स्किल्स कभी काम नहीं करती। मेमोरी सोचता है कि यह एक चमत्कार था, पर उसका ध्यान जल्दी से एक नए मॉन्स्टर पर शिफ्ट हो जाता है। मेमोरी उस मॉन्स्टर को हॉस्टिलिटी को महसूस कर सकता है और ये काफ़ी ओवरवेलमिंग था। मेमोरी जीना चाहता है और वो हैरान ही चाहता है जब उसका पैरालाइज स्किल फिर से काम करता है। ये उसे समझ में आता है कि पहली बार उसकी स्किल्स काम करना है सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, और वो सोचता है कि शायद उसकी एबिलिटी इस दुनिया की मैजिक से कुछ अलग ही है। मेमोरी अब हीरोज़ को दिए गए बूस्ट से बिल्कुल बाहर है और उसके पास अपनी खुद की मैजिक पावर भी बहुत कम बची है। उसका डर है कि उसकी स्किल्स को यूज़ करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, पर वो हैरान हो जाता है जब वो मॉन्स्टर पर एक पॉइजन स्पेल डालने में सफल होता है। इस सक्सेस रेट काफ़ी हाई लगती है और मॉन्स्टर का रैंक भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबी लगती है और मेमोरी मॉन्स्टर से कहता है कि डरो मत। मेमोरी अब पूरी तरह से मैजिक पावर से बाहर हो चुका है, तो वो सोचता है कि अगर वो अपनी स्टेटस एलिमेंट स्किल्स फिर से यूज़ करेगा तो क्या होगा। तभी पहले वाला मॉन्स्टर फिर से सामने आता है और मेमोरी सोचता है कि क्या कोई उससे बचाने आएगा जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन वो याद करता है कि कैसे सबने उसका साथ बुरा बर्ताव किया और कैसे बचपन में उसे मारा पीटा गया था। मेमोरी के सालों का फ्रस्ट्रेशन अपनी छोटी सी हद पर पहुंच जाता है और वो समझता है कि वो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, इसलिए कोई इसे बचाने नहीं आएगा। मेमोरी जानता है कि वो दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसका एकलौता ऑप्शन है कि वो जीने के लिए लड़े। मेमोरी का अंदर का रूप सबको जीतने की चाह रखता है, इसलिए वो घोषणा करता है कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई अब शुरू होती है। गाइस, ये थी हमारी पहली वीडियो, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। चलते हैं। थैंक यू आप लोगों ने वॉच किया, और अगर प्लीज़ नए होते हैं सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।